मैं डॉक्टर प्रीतिका नदाश, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैनीड, भोपाल। प्रीति जी, मैं जानना चाहता हूं कि अभी हाल ही में एक डिसीजन ये हुआ है कि बढ़ते हुए सड़क हादसों को रोकने के लिए अब आईआईटी और मेरिट के स्टूडेंट्स का भी सहारा केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा। तो इस कदम को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये एक्चुअली अभी अगर सिनेरियो देखें तो ये बहुत ही मतलब ज़रूरी है। अगर हम ये बात कहें कि एक्सीडेंट के हादसे की रीज़न क्या है, सो ये कहेंगे कि इंजीनियर्स के नहीं, रोड यूज़र्स की भी अवेयरनेस चाहिए। और अपने स्टूडेंट्स जो है इंजीनियर्स है, तो उनको अभी से हम बेसिकली तैयार भी कर रहे हैं इस फील्ड में। तो जैसे हमने बीटेक लेवल पे भी रोड सेफ्टी ऑडिट का एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, मास्टर्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाया जाता है। और इसको छोड़ के भी जैसे हमारा MOU है NHAI के साथ, IRC के साथ और MORTH मॉर्थ के साथ। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, 15 डेज़ की रोड सेफ्टी ऑडिट के प्रोग्राम कराते हैं और इसमें बेसिकली हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो वो लोग काफ़ी अच्छे से मतलब ये जानते हैं कि रोड सेफ्टी ऑडिट के बारे में, एंड वो कुछ कर सकते हैं इस एरिया में। राजधानी भोपाल भी लगातार अब महानगर की शक्ल लेता जा रहा है और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और दुर्घटनाओं की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में आप क्या देख रही हैं कि चौराहे हैं जो बड़े बड़े, उनमें आप क्या परिवर्तन देख रही हैं, क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए उसका? मैं एक बात तो कहूँगी कि अगर हम भोपाल की बात कहें तो हमारे जैसे सिग्नलाइज इंटरसेक्शन से अच्छी है, मार्किंग्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो जो नाइट टाइम विजिबिलिटी, सेफ्टी ऑडिट का एक ये रहता है कि नाइट टाइम विजिबिलिटी को कॉन्सेप्ट लिया जाता है। या इसको भी छोड़ के अगर हम करेंगे कि कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन आजकल चल रहा है भोपाल में, तो दे आर मेंटेनिंग दैट। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वर्क जोन सेफ्टी की जो बात करते हैं, रोड सेफ्टी ऑडिटर के हिसाब से जो हम करते हैं, तो वो करा जा रहा है। बट इसमें और ये कहेंगे कि कुछ कुछ जगह है जहाँ पे इंटरसेक्शन अनसिग्नलाइज्ड है, तो वहाँ पे जैसे या तो छोटी टाइप के रोटरी, मैं ये नहीं कहूँगी कि रोटरी डिज़ाइन होना चाहिए, बट इन सम ऑफ के वी कैन सेपरेट द ट्रैफिक, है ना। तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। जैसे हम घोस्ट आइलैंड की बात करते हैं, जो एक्चुअली एक मार्किंग है, ओनली आइलैंड के टाइप के मार्किंग किया जाता है सेपरेट करने के लिए, सेग्रीगेशन करने के लिए। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो हम और भी करके मतलब और डेवलपमेंट को और रोड एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रीति जी की रोड सेफ्टी ऑडिट के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स को देखा जाता है जिसके माध्यम से ये समझ में आता है कि हम इस चौराहे को या इस हाईवे को हम दुर्घटना रहित बना सकते हैं? अगर हम रोड सेफ्टी ऑडिट की बात करते हैं, रोड सेफ्टी ऑडिट में जैसे प्रिलिमिनरी हम डिज़ाइन को देखते हैं, ऑपरेशनल सेफ्टी को देखते हैं, एंड ऑल्सो हम नाइट टाइम विजिबिलिटी को देखते हैं। तो इसके थ्रू ये है कि सारी चीज़ों को हम देखने के बाद रोड सेफ्टी ऑडिट का IRC SP 88 मैनुअल है, सो उसके तहत जो हमें लिस्ट दिए जाते हैं उसके हम असेसमेंट करते हैं। इसके अलावा भी मैं ये कहूँगी, हम एक्सीडेंट की बात करते हैं अभी, तो हम ये कर रहे हैं कि एज ए रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो हम प्रो सेफ्टी बेसिकली प्रोएक्टिव मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो हम उस एंगल को लेके भी कुछ रिसर्च कर रहे हैं जिसको हम करते हैं मतलब सरोगेट सेफ्टी असेसमेंट बेसिकली, व्हिच इज़ नियर मिस एक्सीडेंट, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को देख के रिसर्च करते हैं। तो उसमें हमें एक्सीडेंट डेटा को छोड़ के भी हम असेसमेंट कर सकते हैं, मतलब किसी इंटरसेक्शन कितने मतलब उसमें कितने किस टाइप के हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, सेफ्टी एंगल से देखेंगे तो क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें पैरामीटर्स को हम कंसिडर करते हैं। मतलब रोड सेफ्टी ऑडिट के साथ साथ भी हम रिसर्च के ये सारे असेसमेंट भी करते हैं। आपने भोपाल यातायात पुलिस के साथ भी मिलकर काफ़ी काम किया है और रोड सेफ्टी को लेकर उन्हें भी समझाइश दी हैं, समय समय पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आपने काफ़ी गतिविधियां संचालित की हैं। बताएं कि इसमें भोपाल यातायात पुलिस के साथ आपका किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन होता है और रोड एक्सीडेंट को बचाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या उन्हें सजेशन देती हैं? बेसिकली पुलिस के हाथ में एक्चुअली कंट्रोल्स रहते हैं। सो अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पे पुलिस काफ़ी मतलब सक्रिय है इस हिसाब से कि वो इंटरसेक्शंस पे अगर आप देखेंगे एनफोर्समेंट लॉ को वो काफ़ी अच्छे से निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिग्नल हमने प्रोवाइड किया और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमने जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ हमने बात किया कि उनको एनफोर्समेंट लॉ को और बढ़ाना चाहिए। सिग्नलिंग देने के बाद हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि भोपाल में इस चीज़ों को मतलब माना जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस काफ़ी एक्टिव है कि वो इन सब चीज़ों को इन्फोर्समेंट कर रहा है। मतलब जैसे अगर ओवर स्पीडिंग की बात करें, कोई भी वायलेशन हो रही है तो वो चालान काटना या उस चीज़ को अच्छे से मेंटेन
मेंटेन करना, सो वो ट्रैफिक पुलिस कर रहे हैं और हम भी उनके साथ इसी हिसाब से, नॉट ओनली दिस, हम ऑल्सो मतलब ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ जैसे कॉन्फ्रेंस अरेंज करना, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना, ये सारे एक्टिविटीज़ भी हम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ मैनेट और आईआईटी के स्टूडेंट्स जब रोड सेफ्टी ऑडिट के लिए सामने आएंगे तो किस प्रकार के परिणाम आप देख रही हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ इससे निकलकर सामने आएंगी? मुझे लगता है कि इस कोलैबोरेशन की और इस सब के एक साथ आने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे एक्टिव पार्टिसिपेशन है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस पर्सनस के ऑब्जर्वेशंस अलग होते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स है, यूथ है, उनका सोचने का भी तरीका अलग है। जैसे हम रोड सेफ्टी ऑडिट को एक कन्वेंशनल अप्रोच से देखते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मतलब मैनुअल में नहीं है, जो हमें नहीं समझ में आता, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन इसमें ज़रूरी है। मिनिस्ट्री के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ स्टूडेंट्स को भी अगर हम एकत्रित कर रहे हैं तो ये हमारे लिए आई थिंक कि बहुत हेल्पफुल रहेगा रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए, और इसको कैसे हम बेसिकली नियंत्रित कर सकते हैं, ये हो पाएगा। अपनी तरफ से क्या कहना चाहती हैं भोपाल के जो लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहती हैं जो रोज़ाना वाहनों का इस्तेमाल करते हैं और रोज़ाना अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग, चाहे वो दुपहिया हों या चार पहिया वाहन का यूज़ करते हैं? मेरा सबसे यही सबमिशन रहेगा कि हम एज ए इंजीनियर्स कुछ भी कितना भी कर ले, रोड को बहुत अच्छा सेफ बना दे, बट यूज़र्स का ये है कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि प्रो सोशल असेसमेंट। बेसिकली हमें अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करना है। अगर हम देख रहे हैं कि पेडेस्ट्रियन जा रहे हैं तो हमें गाड़ी को रोक के उनको पहले जाने देना चाहिए। सो कुछ कुछ जो हमारे ड्राइवर्स के बिहेवियर है उस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए। सो एज ए हम ये कहेंगे कि एग्रेसिव ना होके हमें थोड़ा सा लोगों के लिए मतलब मददफुल होके ये सब चीज़ें करने से एक्सीडेंट को हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए प्रीति जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डोंगर सिंह है, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ मैनेट में। हम जानना चाहते हैं कि अब हाल ही में जो निर्णय हुआ है केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कि मैनेट और आईआईटी के स्टूडेंट्स का भी सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण कदम है और इसमें आप इसे लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण एक डाटा आया जो हाल ही में रिलीज़ हुआ, 2022 एक्सीडेंट डाटा। आई थिंक मोर देन 1,68,000 डेथ हुई थी लास्ट 1 फाइनेंशियल ईयर्स में। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हम कम किया जा सकता है। जो कम कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स की अप्रोच है। तो नॉर्मली अभी जो इंडिया के अंदर एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमेटी, जो अभी डिफरेंट अलग अलग स्टेट का ऑडिट कर चल रहा है, तो उसमें भी उन्होंने एक 5 पिलर दिए है। उसको बेस्ड ऑन द 5 पिलर दे कैन रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स। तो सबसे पहले है कि डिपार्टमेंट लेवल कि मैं भी आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट कमेटी। तो उसमें हमने ये पाया था डिफरेंट अलग अलग स्टेट की कि वहाँ के रोड सेफ्टी के लिए कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं। वो पब्लिक ये इसका मैं आरटीओ के इसके अंडर दे रहे सेपरेट ऐसे एक ब्रांच बना रखी है ना, तो उनके ऊपर कोई ऑफिशियल आया हुआ है, ऑफिशियल है, वो भी एक एक्स्ट्रा ड्यूटी दे रखी है। लेकिन सेपरेट डेडिकेटेड कोई बहुत रेयर एक पंजाब में स्टेट है जहाँ के अंदर डेडिकेटेड रोड सेफ्टी के लिए कोई डिपार्टमेंट है, उसके अलावा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो एक सबसे बड़ा ये मेन पॉइंट है। दूसरा है ट्रूमा और केयर की फैसिलिटीज़ इंडिया के अंदर बहुत ही ख़राब है। मैंने तमिलनाडु के अंदर विजिट किया था, झारखंड के अंदर विजिट किया था, जस्ट बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। दूसरा आ गया एनफोर्समेंट के अंदर सबसे बड़ी पुलिस पर्सनल की अपने पास अभी भी कमी है, जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए वो अभी नहीं है। और दूसरा उसके आगे जाएंगे तो हेलमेट कंप्लायंस इवन भोपाल के अंदर आप मेजर करेंगे तो आपको मिलेगा 20 से 30% हेलमेट कंप्लायंस, जो 20 से 30% लोग हेलमेट वियर करते हैं, बाकी वाले कोई हेलमेट वियर नहीं करता। सबसे बड़ा कोज मुझे लगता है कि हेलमेट की सेफ्टी को अवेयरनेस करना चाहिए। स्कूल में एक कैरिकुलम बनाना चाहिए कि रोड सेफ्टी के लिए आपको एक डेडिकेटेड जैसे एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो अभी भी बहुत सारे स्टेट में नहीं है। इवन अपने एमपी के अंदर ये कैरिकुलम नहीं है। तो ये अपन को स्टार्टिंग में 6th स्टैंडर्ड या फिर 4th स्टैंडर्ड से एक एज ए कैरिकुलम में ऐड कर देना चाहिए। तो इससे हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं सेफ्टी के लिए। तो आपको लगता है कि इस डिसीजन के अच्छे परिणाम निकल कर आएंगे? बिल्कुल इसके परिणाम निकल के आएंगे। और इसके अलावा हमको एक मॉनिटरिंग टाइप की जो नॉर्मली ऑडिट हम कंस्ट्रक्शन स्टेज या फिर उसके कंप्लीट स्टेज होने के बाद वहाँ तक ऑडिट हम सीमित रखते हैं। हमको ऑडिट जो एग्जिस्टिंग रोड
इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कंटिन्यूसली 1 साल में 1 बार तो अपन को करनी ही चाहिए। आपका शुभ नाम? निखिल सर ये जो डिसीज़न है कि वेरियस इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को भी अब इसके अंदर मतलब कि हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा रिगार्डिंग द रोड सेफ्टी, सर ये बहुत एक अच्छा डिसीज़न है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज जो अभी हमने डेटा रिसेंटली जो अभी रिलीज़ हुआ है तो उसमें हम देख रहे हैं कि एक्सीडेंट्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। बट रोड सेफ्टी का जो सर मेन मिशन है जो सर हमने सुना है कि 50/30 हमको करना, डेट मीन्स कि बाय 2030 हमको जो एक्सीडेंट जो भी करंट एक्सीडेंट का जो नंबर है हमको उसको 50% से रिड्यूस करना है। तो सर ये हम 50% रिड्यूस, ये इसको हम मतलब बहुत सारे इसके टेक्निक्स हैं जैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट है और आज के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक अकॉर्डिंग टू मी है वो सर ITS है कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैसा रहता है कि इसमें हम बाय द यूज़ ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज़ हम ये एक्सीडेंट्स पे मॉनिटर और उनको कैसे रिड्यूस करना ये हम सर चेक कर सकते हैं। तो क्या क्या इस रोड सेफ्टी ऑडिट के तहत जो पॉइंट्स होते हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे? सर ITS से अगर अपन जैसे कि बात करें कि अगर मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लूँ तो सर जैसे कि यूज़ ऑफ CCTV कैमरास, तो हमको बेसिकली जो अभी टेक्नोलॉजीज़ और मतलब आती जा रही हैं तो उनका यूज़ करके हमको एक्सीडेंट्स को मॉनिटर करना है और उन पे कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है सर वो देखना है। तो आपको क्या लगता है कि इसके किस प्रकार से रिजल्ट्स आने की संभावना है? सर मतलब अकॉर्डिंग टू मी अगर हमने टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करा, मतलब कि जो ITS है जैसे कि वेरियस हमने अगर सही यूज़ किया उसको सही मॉनिटर करा तो मेरे हिसाब से सर मैनुअली से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।